भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने देश भर में किसान गोष्ठी का आयोजन रखा था। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। सूबे के डिप्टी सीएम एवं जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश शर्मा इसमें शामिल हुए। लेकिन किसानों के हित की सरकार के दावों की पोल उस समय खुल गई जब एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन चल रहा था और दूसरी ओर किसान भड़के हुए थे। रायबरेली के सिविल लाइन एरिया में किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ था। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा किसानों को संबोधित करते मचासीन थे। देश के प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन जारी था। ठीक उसी समय पब्लिक की कतारों में कुर्सी पर बैठा बुजुर्ग किसान भड़क गया। पहले तो उसने लंच पैकेट ना मिलने से नाराजगी जताई और फिर उसने कहना शुरू कर दिया कि इतना जानवर छोड़े हैं कि खेतों का नुकसान हो गया। ये लोग देख रहे हैं, क्या बोए क्या खाएं क्या कर रहे हैं। दिक्कत ये है जानवर जीने नहीं दे रहे, जो बो रहे हैं वो खा डाल रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे, पूछ तक नहीं रहा। खैर डीएम वैभव श्रीवास्तव ने स्वयं किसानों के बीच पहुंचकर मोर्चा संभाला, तब कहीं जाकर किसान शांत हुए। मंत्री जी ने खासकर विपक्ष पर बहुत तीखा प्रहार किया। उसके बावजूद रायबरेली में अभी जो खरीद हुआ है 1 महीना हो गया, किसानों को पेमेंट नहीं मिला। देखिए 72 घंटे के अंदर खाद जो धान की और गेहूं की खरीद है उसमें देने का प्रावधान है। 1-2 दिन अगर लेट होता है तो उसके लिए जिला प्रशासन को हमने कहा है कि बिल्कुल लेट 1-2 दिन भी लेट नहीं होने थे और समय से इसका भुगतान कराएं। आज पूरे देश में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य यहाँ पर मिल रहा है। अगर देखा जाए तो न्यूनतम जो उनका निर्धारित मूल्य है उससे कहीं अधिक उनको मूल्य आज प्राप्त हो पा रहा है। हमने गन्ने के बकाया का भुगतान में भी 1,12,000 करोड़ से ऊपर का भुगतान 1,12,000 करोड़ से ऊपर का भुगतान उनको हम कर चुके हैं। सर यूपी शिक्षा मॉडल और दिल्ली शिक्षा मॉडल पर खुली डिबेट होगी। किसान आज पूरे देश में खासतौर से उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो नहरों का पानी है उसको सिंचित भाव में आज ठीक से वहाँ गाँव तक पहुँच रहा है। बिजली अपने समय से आ रही है। गांव-गांव बिजली के कनेक्शन किए गए हैं। गांव-गांव अगर देखें तो प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया गया है, टॉयलेट शौचालयों का निर्माण कराया गया है, प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं, प्रधानमंत्री सम्मान राशि दी जा रही है। अगर देखा जाए तो आज एमएसपी का मूल्य उससे भी उचित मूल्य एमएसपी जारी करते हुए उससे कहीं अधिक मूल्य आज किसानों को दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में किसानों के प्रति सरकार इस बात के लिए प्रतिसंकल्प है कि उनको उनके जो आमदनी है वो दोगुना 2022 तक दोगुना उनको कर दे। इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। इसलिए आज ये सारे कार्यक्रम आज जो थे वो हमारे विभिन्न प्रकार के जो ब्लॉक स्तर पे ये कार्यक्रम आज आयोजित हुए हैं और भारी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री जी का जो सारगर्भित उद्बोधन था जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से लोग दिग्भ्रमित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, उससे बचने का जो उन्होंने आज संदेश दिया है वो काफ़ी प्रेरणादायी जो आंदोलन हो रहा है। सर शाहजहांपुर में एक मामला हुआ, एक गैंग रेप पीड़िता। सर यूपी शिक्षा मॉडल और दिल्ली शिक्षा मॉडल पर खुली डिबेट करने होता था, आपके किसी मंत्री ने इंटरेस्ट नहीं लिया, क्या रीजन है? सरकार बच रही है। चुनाव आते आते जिनके पूरे प्रदेश की आबादी 1 करोड़ कुछ लाख हो, उससे अधिक बच्चे तो यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग में हमारे पढ़ रहे हैं। लोग केवल सुर्खियों में रहने के लिए अगर चुनौतियाँ देते हैं तो सुर्खियाँ हम नहीं लेने देंगे। हम अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है। बेसिक शिक्षा विभाग का भी कायाकल्प हो चुका है, माध्यमिक शिक्षा भी कायाकल्प हुआ है। अभी सर्वे ने उच्च शिक्षा विभाग को पूरे देश में नंबर 1 पे माना है। अभी 4 दिन पहले सर्वे आया है भारत सरकार का, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग को पूरे देश में सर्वोच्च माना गया, सबसे अच्छा माना गया है। तो इसलिए हम काम कर रहे हैं और लोग जो है प्रोपोगंडा कर रहे हैं, तो हम प्रोपोगंडा करने वालों को प्रोपोगंडा करते रहे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह पर फोटोशॉप का आरोप लगाया ट्विटर के माध्यम से। उसका जवाब में सर शाहजहांपुर के मामले में कुछ बोलेंगे?
एक गैंग रेप पीड़िता के साथ जो है विभाग देखिए, मैं पूरे प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था से जो भी खिलवाड़ करेगा उसके साथ कड़ी कार्रवाई सरकार सर आपने यहाँ भाषण के दौरान महिलाओं और शौचालय का जिक्र किया था। अभी भी रायबरेली में काशीराम कॉलोनी है जहाँ पे महिलाओं का साफ साफ कहना है कि वो बाहर शौचालय जाने की मजबूर है। कहने के लिए किसी स्थान की कमी हो सकती है, लेकिन पूरे देश में करोड़ों शौचालयों का जाल इस सरकार ने बिछाया, जो आज़ादी के पहले से आज़ादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था, वो काम सरकार ने किया। सर ट्रांसफर को लेकर सवाल है, यहाँ बाबू और बहुत से अधिकारी वर्षों से जमे हुए हैं, उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो पिछले 5-6 सालों से 10 सालों से। मध्य सत्र है, मध्य सत्र के बाद इस पर पूरी तरीके से अमल किया जाएगा। जो एक जगह पे टिके हुए हैं उनको स्थानांतरित किया। सर पत्रकार